अभी कर दिया है, आप सभी कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने ग्रुप नंबर 3 से बात करते हुए एक बल और एक भरोसे की बात की। अच्छा। एक बल है साइंस का बल, साइलेंस का बल, सॉरी। साइलेंस के बल से हमें सारे बल, बाकी के जितनी भी शक्तियां हैं, स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन अब बात यह है कि साइलेंस का बल हम प्राप्त कैसे करेंगे। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि 3 बंधन की चर्चा बाबा ने इस ग्रुप में की है। एक मन का बंधन, दूसरा है गृहस्थीपन का बंधन, और तीसरा है स्वभाव संस्कार का बंधन। तो मन को मन मना भाव, गृहस्थी को ट्रस्टी और स्वभाव संस्कार को बाबा को सौंपने के बाद हम निर्बंधन हो जाएंगे, जिससे उड़ती कला अनुभव करेंगे और उड़ती कला से सेकंड में परम धाम जा सकेंगे। वहां पर हम साइलेंस का बल एकत्र कर सकेंगे। तो ये तो हो गया एक बल। और एक भरोसा बाबा ने बताया, बाब में निश्चय और स्वयं में निश्चय कि हम ही थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे। जब ये दोनों बातें आ जाती है, एक बल और एक भरोसा, तो शक्तिशाली स्थिति बन जाती है और फिर माया को जीतना आसान हो जाता है। फिर हमारा विजय जो जन्म सिद्ध अधिकार है वो हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बोलिए रोनी बहन, बोलिए। जैसे आज बाबा ने कहा है कि पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि का बाबा ने एक्सप्लेन किया है। जब हम विस्मृत हो जाते हैं बाबा को, ज्ञान को, संगम को, तो फिर हम लोग पत्थर बुद्धि, वही है कि दुखों में, परेशानियों में। और जब हम बाबा को याद कर रखते हैं, हमें क्या मिला है, क्या खजाने मिले हैं, तो जब हमें स्मृति आ जाती है ये कि हम कौन है और हमारा कौन है, तो फिर हम पारस बुद्धि बन जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, कविता बहन, आपने कुछ चैट बॉक्स में डाला है, क्या क्वेश्चन है आपका? पूछ लीजिए आप। ओम शांति दीदी। ओम बाबा ने इसी मुरली में, मेन मुरली में कहा है, दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल और कर्म को तीनों काल से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती है। तो वही दीदी, हम लोग जैसे कि अपना प्रेजेंट को जान सकते हैं, फिर प्रेजेंट में जो कर रहे हैं उससे फ्यूचर में क्या होगा ये जान सकते हैं, लेकिन पास्ट को तो हम लोग नहीं जान सकते ना। पास्ट को नहीं जान सकते हैं। बाबा का कहने का भाव ये है कविता बहन, कर्म करने से पहले माना हम किस स्थिति में हैं, कर रहे हैं तब किस स्थिति में हैं, होने के बाद स्थिति क्या है, प्राप्ति क्या है, ये सारी चीजें इसके लिए बाबा बोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा। कोई भी कर्म हम कर, उसका तीनों कालों में हमारी स्थिति कैसे रहेंगी, उसकी प्राप्ति कैसे रहेंगी, है ना, कल्याणकारी रहेगी नहीं रहेगी। मानो मन में गुस्सा तो आया है, चलो ये भी समझ गया, और गुस्सा आने का कारण पास्ट में था कि उसने मेरे साथ कुछ किया था, चलो दोनों काल तो समझ में आ गए। लेकिन तीसरे काल में गुस्सा उसके बाद करने के बाद मेरी स्थिति ठीक रहेगी क्या? जी। मतलब नहीं थी, अब भी नहीं है और बाद में भी नहीं रहेंगी, फिर वो कर्म मुझे करना चाहिए क्या? जी। तो ऐसा किसी भी कर्म का, अच्छा, प्राप्तियां अच्छी, कालदर्शी माना आदि मध्य अंत, हर कर्म का जानकर फिर कर्म क्या संकल्प करने वाले, क्योंकि हर कर्म का बीज बाबा ने कहा है ना, समझे आप? हाँ। ओके। हाँ, बोलिए ममता। हाँ जी, आज माताओं को बाबा ने शक्ति देने के लिए भी कमजोरी ना आ जाए। बाबा ने कहा कि घर की माताएं समझोगे तो कमजोर महसूस करोगे ना। बाबा ने जो टाइटल दिया वो याद रखोगे कि वे शिव शक्ति हूँ, तो शक्ति महसूस करोगे। तो एक बल, एक भरोसा रखना है, तो तब ताकत रहेगी ही रहेगी। बाबा की वाणी पे अनुभव करना है। बाबा ओम शांति। ओके। शांति। हाँ जी। ओम शांति। हाँ बोलिए सौम्या बहन, बोलिए। ठीक, और क्या बोला है? मधुबन निवासी माना
हम सबके लिए भी क्या बोला है बाबा ने? ओम शांति। ओम शांति दीदी। जो कर्म हम करेंगे हमें देखो, मधुबन निवासियों की बाबा ने बोला। हाँ, जैसा कर्म मैं करूंगी वैसे हमें देखकर और करेंगे। अच्छा, और क्या बोला है बाबा ने? कुछ स्मृति में रखने के लिए बोला है? स्मृति की 2 ग्रुप के साथ बातें की है बाबा ने। बोलिए उर्मिल बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा श्रेष्ठ जो टाइटल आपको मिले हुए हैं उनको स्मृति में रखो और उसके रूहानी नशे में अनुभव करते रहो। तो बाबा के गीत भी गाते रहो बाबा के। तो ये स्मृतियों को बाबा ने आज याद रखने के लिए बोला। तो इस नशे में रहोगे तो चढ़ती कला में रहो। आपको कौन सा टाइटल है? हाँ जी मैम। आपको कौन सा टाइटल याद रहता है उर्मिल बहन अपना? मेरे को रहता है बाबा ने जो हमें टाइटल दिया कि शक्तिमान, सब शक्तियां हमारे अच्छा अनुभव होनी चाहिए, परम में अनुभव होनी चाहिए। अच्छा। तो ऐसा मुझे महसूस होता है। तो हर समय में सर्वशक्तिवान का टाइटल जो है सर्वशक्तिवान का बुद्धि में रहता है, में रहता है। मैं श्रेष्ठ आत्मा। अच्छा, आप दीक्षित माता। तो अब इस सब एक एक माइक अनम्यूट करके अपना अपना श्रेष्ठ टाइटल बता। ज्यादातर याद। बोलिए बहन। बोलिए बहन। ठीक है, गीता बहन बोलिए। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ये टाइटल मुझे बहुत पसंद है और हमेशा याद रहता है। तो इस टाइटल से क्या है कि धारणा में मुझे बहुत बल मिलता है। अच्छी बात है। शैली बहन बोलिए। मैं एक हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। बाबा ने डबल हीरो बनाया, एक तो हीरे तुल्य जीवन हमें दिया है और दूसरा हम ही हीरा अपना जो है हीरो है इस ड्रामा में। जो ज्यादा से ज्यादा दिन भर में याद आता है ना हमें, वो टाइटल बता देना। अगर याद आता है तो बता दो। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ये टाइटल मुझे बार बार मैं याद रखती हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं भगवान की संतान हूँ। ये टाइटल मुझे बीच बीच में हमेशा याद आता है। ओम शांति। हाँ जी, मैं बाबा की नूरे रतन। उज्ज्वला बहन बोलिए। ओम शांति। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। नीलू बहन बोलिए आप। हाँ जी। अच्छा शेरू भाई। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अच्छा, शेरू भाई बोलिए आप। मैं सर्वशक्तिमान की संतान शुद्ध आत्मा हूँ। ओम शांति। अच्छा। दीपक भाई आप बोल सकते हैं। हाँ, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। दीपो जिनका है। जी दीदी। ओम शांति। दीजिए हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन।
है, आप बोल सकते हैं। ओम शांति देवी। मैं बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। अच्छा अच्छा। चंदन भाई बोलिए। मैं कल्प वृक्ष का बीज स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा। ओम शांति। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं बोलूं क्या? विशाल भाई बोलिए। मैं आज फिर भी आप सब। हाँ विशाल भाई बोलिए। मैं परम पवित्र ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ बहुत अच्छे। नीलू बहन आपको कुछ बोलना है? मैं ये बोल रही हूँ कि आज इतनी डिस्टरबेंस क्यों हो रही है, बर्तनों की, बच्चों की? इसीलिए देख, मैंने 4-5 लोगों को मैंने रिमूव कर दिया, इसीलिए वेटिंग रूम में बिना डाले। ठीक है, ये पता नहीं क्या चीज है। अव्यक्त मुरली ग्रुप में ज्वाइन होते हैं और अव्यक्त स्थिति का दूर दूर तक कहीं पता नहीं। ये तो दुनियावी चीजों से भी ज्यादा हो गया। अब क्या बोले, कितना बोले, कहाँ तक बोले। नीति बहन बोल सकते हैं आप। मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। कल्पना सिस्टर आप भी बोलिए। हम बोल देते हैं अपना, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। कल्पना सिस्टर, साक्षी सिस्टर आप भी बोलिए। मैं बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाली परमात्मा प्रिय आत्मा हूँ। साक्षी सिस्टर। हाँ पद्मा सिस्टर बोलिए आप। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने अविनाशी अधिकारी के बारे में जो निश्चय है उसके बारे में जो कहा है कि अविनाशी अधिकारी निश्चय है, स्मृति से सदा निश्चिंत है। तो बाबा ने कहा अधिकारी माना क्या? नशा अधिकारी को मना, बच्चा बनना मना, अधिकारी लेना, बेहद का अधिकारी। और फिर बाबा ने कहा अगर हद के पीछे जाएंगे, हद के अधिकार के पीछे जाएंगे तो बाबा कहेंगे, बाबा ने कहा है कि निश्चय बोझ लगेगा, है ना। अगर लौकिक हद के, बाबा ने कहा है मेरापन आना माना बोझ। अगर लौकिक हद के समझेंगे हम बाप के सहयोगी आत्माएं हैं, बेहद का नशा है, तो वरदानों से वर्षे से सदा भरपूर रहते हो, खाली नहीं, स्मृति अनेक बार के अधिकारी आत्माएं। तो ये सदा ये स्मृति रहे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। और फिर बाबा ने आज कहा है कि टाइटल्स जो है कि जैसे कहा कि सभी ने कहा वह मेरे श्रेष्ठ भाग्य, ये सदा स्मृति में रहे। और अगर थोड़ी भी बुद्धि कलयुग में गई, चक्कर में फंस जाएंगे। कलयुग में बहुत रौनक है लेकिन धोखा देने वाली रौनक है। बाबा ने माताओं के लिए कहा है खास, आर्टिफिशियल में चमक ज्यादा है। इसीलिए जो बाबा ने आज कहा है कि माताओं को भाग्य देख, क्योंकि संगम युग पर बाबा ने माताओं को चांस दिया है ना। तो दुनिया में तो आत्माएं आजकल आत्माओं को, माताओं को चांस देने का बुद्धि में आया है। बाबा ने हम माताओं को उठाए हैं, इसीलिए आज दुनिया में भी हम माताओं को वो चांस मिला। ओम शांति। ओम शांति। रत्ना बहन आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ। आधार मूर्त, हाँ जी। उषा बहन। ओम शांति दीदी। बोलिए। मैं परमात्मा प्यार की अधिकारी आत्मा हूँ। सही। देखो अभी तो ये टाइटल दूसरों की भी याद रखे, अपना भी याद रखे। और रेनू बहन आपको कुछ कहना है, आप बोल सकते हैं। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ जी। अब बोली बहन। मैं अवतरित पवित्र आत्मा हूँ और मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ।
हाँ जी, सोनिया बहन आपने भी माइक अनम्यूट किया था, आप भी क्या बोल सकते हैं। आवाज नहीं आ रहा है या हमें ही नहीं आ रहा है आपका आवाज? सोनिया सिस्टर, सोनिया सिस्टर का आवाज आ रहा है सबको? नहीं दीदी, किसी को भी नहीं। नहीं आ रहा। दीदी जी टाइम भी हो चुका है ना। हाँ, आप गीत दीदी लग ले ले हम सिस्टर मेरा जी टाइम हो चुका है, देते हैं हम, है ना। कल दिन भर हमें अपना ये जो सामान लिया है हमने, इसको याद रखे और अपने आप को मधुबन निवासी समझे, और वैसा हर कर्म बाबा की याद में हम करें। ये कल का होमवर्क है हमारा। तो वंदना सिस्टर, एक क्वेश्चन है कि जो कल जो लेटर लिखा था मम्मा को, तो उस लेटर को कहाँ क्या करना है? कल बताया नहीं क्या उस लेटर का? आप मधुबन जाके डाल सकते हैं, नहीं तो डिस्ट्रॉय करते हैं हम। जो भी पर्सनल बातें मम्मा या बाबा से लिखते हैं ना, कभी भी उसको डिस्ट्रॉय किया। ओके दीदी जी एक पूछना था कि सॉन्ग की जगह स्वमान का ही शेयर कर देते हैं। जो भी है, हाँ जी, जो भी, ठीक है। हाँ शेयर कर रहे अभी? हाँ कर दीजिए। ओके जी। शांति। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 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 मैं मास्टर सर्वशक्तिवान
सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर 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 सर्वशक्तिवान हूँ। मैं साक्षी सिस्टर मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आप सभी का इस ग्रुप से जुड़ने के लिए, कॉल से जुड़ने के लिए शुक्रिया। ओम शांति, गुड नाइट। शांति दीदी।